जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 10 का फिजिक्स लेसन 4 विद्युत चैप्टर का है। यह भारतीय भवन बुक का है। देखिए, यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्लास 10 का है यह फिजिक्स को, और भारतीय भवन बुक का है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिजिक्स 41 गो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक क्या है? देखिए, हाँ, विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। दोनों को ऐसे मात्रा क्या होता है? वोल्ट। और ये देखिए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? तो जिस पथ पर होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ में धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो किसी चालक देखिए, कहीं पर कुछ मिसटाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ दो टाइप हो गया है। उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। इस तरह से लिखिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसको ए से सूचित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है? तो 1.6 × 10 के पावर में है। यह सामने नहीं, यहाँ लिखिएगा पावर में 19, ठीक ना। कूलाम आवेश रहता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश रहता है? ऋण आवेश रहता है। आगे देखिए, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा दे। तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से यदि 1 सेकेंड को 1 कूलाम आवेश, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यहाँ पर मैं कर दीजिएगा, 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता 1 एम्पियर कहलाती है। इसको देखिए, अच्छा से लिखिएगा। ये देखिए, हम किया विभव धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य हो सकता है। तो हाँ, विद्युत विभव धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। आगे देखिए, एमीटर को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है कि श्रेणी क्रम में? तो एमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लिख के हो गया। यदि आपका किसी क्वेश्चन का उत्तर बुक में दिया हुआ है तो उससे भी लिख सकते हैं, संकेत करके दिया हुआ है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो वोल्ट मीटर का अधिक होता है। आगे देखिए, एम्पियर एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य गुणज है, इनमें वह एक कौन सा है? तो क्या होता है? V = IR। आगे देखिए,
जहाँ भी वोल्ट है, I विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है। जो बताया था ना, इस तरह से बताए थे, भी समानुपाती I, तो क्या भी समानुपाती को हटा के I गुने R। तो यहाँ देखिए इसी तरह से आगे बढ़िए। उस उक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो लिखिएगा, सेल किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। आगे देखिए, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो देखिए हम बताया था क्या, एक कूलाम धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। इसका उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। ऊपर ही आपको बतलाया कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आगे देखिए, विद्युत धारा प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध है। तो R बराबर V बटे I। R जहाँ प्रतिरोध है, V वोल्ट है, I विद्युत धारा है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये NCERT बुक भारती भवन बुक का है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जो भारती भवन से पढ़े उन्हें पता है ओम के नियम में किसका ताप अचल रहता है। तो ओम के नियम में रो का ताप, रो देखिए R बराबर रो I गुने I बटे क्या एम्पियर। आगे देखिए, रो दिए गए ताप पर तार के पदार्थ के लिए नियतांक होता है। इसी को न कहते हैं कांस्टेंट, अचल रहता है। आगे देखा जाए, ओम के नियम का गणित रूप क्या है। ओम के नियम का गणित रूप क्या है। तो I गुने V, या I बराबर या फिर I बटे V बटे R। आगे देखिए, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। एकांक धन आवेश का अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश का अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन 19, सरल सेल से धन ध्रुव का कार्य कौन करता है। तांबे का प्लेट सरल सेल में धन का काम करता है और जस्ता का प्लेट ऋण ध्रुव का काम करता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। आगे देखिए, किसी चालक में धारा के प्रवाह से उष्मा आंतरिक ऊर्जा का व्यंजक लिखे। ऊर्जा बराबर V बटे R गुणे T, जहाँ V विभवांतर है, R का प्रतिरोध है और T समय है। V विभवांतर V बटे R सिद्ध करिए, V बटे R। अब देखिए, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहा जाता है।
देखिए यदि आपका किताब में यदि किसी का आंसर दिया हुआ है तो किताब से भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही है। यदि किसी बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए क्या, यदि किसी बिजली के बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा हो तो इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मकान के विद्युत परिपथ में इसे लगा दिया जाए तो यह 220 वोल्ट के विभवांतर पर 60 वाट शक्ति का उपयोग करेगा। यानी किसी प्रति सेकंड इस बल्ब के कारण 60 जूल विद्युत ऊर्जा का व्यय होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 1 किलोवाट घंटा क्या है? तो मकानों, इसी को यूनिट भी कहते हैं, एक यूनिट। मकानों आदि में विद्युत की खपत की माप के लिए जूल एक छोटा मात्रक है, इसीलिए यूनिट चाहे किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए साधारणतया किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट घंटा को एक यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। जैसे में देखिए 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, यहाँ पर 6 पावर में रहेगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट भी कह सकते हैं। एक kWh बराबर लिख सकते हैं 1000 वाट, या तो फिर जूल भी कह सकते हैं। 3.6 गुने 1 सेकंड में हो गया। इसको क्या करेंगे, बदल देंगे, बदल के इसको दिखलाए हैं 60 गुने 60 कर देंगे। आगे देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रत्येक प्रतिरोधक के प्रतिरोध के मान से कम होता है या अधिक होता है। आगे देखिए, 3 विद्युत उपकरण है। 3 विद्युत उपकरण के नाम लिखे जिनमें आपका बुक में उपकरण लिखल, बुक वाला यही है, यहाँ के नाम लिखे, जिसमें विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। तो बिजली का चूल्हा, हीटर, विद्युत इस्त्री, आयरन जिसको कहते हैं, फिर रूम हीटर आदि, ये क्या है? विद्युतीय उपकरण है। चाहे तो उपकरण कहिए, विद्युत उपकरण जो विद्युतीय बिजली का क्या कर रहा है, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव, जैसे विद्युत हीटर में जो गर्म हो जाता है, क्यों? उसमें प्रतिरोध के कारण विद्युत का, इसका हीटर का जो चूल्हा बना होता है वो जो तार रहता है किसका होता है? नाइक्रोम का तार होता है। इस्त्री में भी अभ्रक के ऊपर वो नाइक्रोम का तार रख करके और टेढ़ा करके लगाया रहता है, पूरा कॉइल में कुंडली जैसा घेरा हुआ रहता है, और प्रतिरोध के कारण वह लाल हो जाता है जैसे ही उसमें विद्युत देते हैं। तो आगे देखिए, मात्रक एम्पियर, वोल्ट एवं वाट में कोई एक दोनों का गुणज है, इसमें से वह एक कौन सा है? वाट है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का क्यों बना होता है? देखिए क्यों बना होता है। टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए बनाया जाता है कि इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है। कितना? लगभग 3400 होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। यह बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस का श्वेत तप्त ताप प्राप्त कर सकता है। चूँकि टंगस्टन की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए पतला और लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो सके और ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो सके। बिजली के बल्ब का जो होता है टंगस्टन का बना होता है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। आगे देखिए, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। आगे देखिए,
विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है? तब विद्युत धारा द्वारा प्राप्त ऊर्जा की दर का निर्धारण एकांक समय में उपयुक्त विद्युत ऊर्जा से की जाती है। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा किस उपकरण से प्राप्त होता है? तो जनरेटर से होता है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर से प्राप्त होता है। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो यहाँ नाइक्रोम रहेगा। नाइक्रोम की तार की बनी होती है। नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग होता है? तो ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। आगे देखिए, विद्युत धारा में किस प्रभाव से बिजली की घंटी कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव से कार्य करता है। ऊष्मीय प्रभाव के कारण विद्युत हीटर जो ऊष्मा देता है और टंगस्टन जो बिजली का बल्ब होता है वो भी ऊष्मीय प्रभाव के कारण विद्युत घंटी भी बजता है, रिंग मारता है, तो भी ऊष्मीय विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर ही कार्य करता है। आगे देखिए, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखें। तो सेल, डायनोमो, सेल और डायनोमो क्या है? दिष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम है। बैटरी है और डायनोमो है। ये लिखा है डायनेमो, इसको डायनोमो भी कहते हैं। डायनोमो। विद्युत फ्यूज में प्रयुक्त तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधकता एवं कम गलनांक होना। प्रतिरोधकता उच्च और गलनांक कम विद्युत फ्यूज में हो, तब ना ज़्यादा करंट जाएगा तो तार क्या होगा? गल के टूट जाएगा और परिपथ भंग हो जाएगा। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाली 1 कूलाम्ब आवेश कितनी ऊर्जा दी जाएगी? तो क्या V बराबर आवेश गुना वोल्ट गुना हो गया 6 गुना 1 तो 6 जूल हो गया। $220 वोल्ट पर चालित एक सेल 20 एम्पीयर की धारा लेता है तो लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो क्या होता है? प्रतिरोध बराबर क्या होता है? V/I। तो क्या कर दिए यहाँ? R बराबर 220 बटे कितना? 20 काट देंगे 11 दूनी 22, कितना आ गया? 11 ओम आ गया। R बराबर कितना? 11 आ गया, 11 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। एक चालक का प्रतिरोध 5 एम्पीयर है तो इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? V बराबर IR। क्या कर दिए यहाँ पर? V बराबर IR। तो I धारा ओम दिले है ई और एम्पियर दिले है, दोनों में गुना कर दिए। 5 5 25, 5 गुने 5, 5 5 25, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव दे दिए। तो क्या आ गया? V इक्वल टू कितना? 2.5 वोल्ट। आगे देखिए, एक चालक का प्रतिरोध 5 ओम है, इसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? ये तो भी बताए। आगे देखिए 40 देखिए, एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट इतना 220 वोल्ट पर अंकित है। 100 वाट और 220 वाट अंकित है। तब बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो विद्युत धारा बराबर कितना? P/V। तो कितना दिल है? इसको हल करने पर इतना आएगा 5/11 एम्पियर। विद्युत धारा बराबर I बराबर P। तो 100/100 कितना देगा? 220। तो काट दीजिएगा 100/V। यहाँ देखिए वोल्ट दिया हुआ है ना, और पावर शक्ति के मतलब वाट, तो क्या 100 और यहाँ से 0 0 काट देंगे तो इसको 100/100 कितना है? 220 क्या करने काट दिए, और
5 दूनी 10 और क्या है 11 दूनी 22, कितना है 5/11 एम्पियर। इस तरह से इक्वल कितना 5/11। अभी धारा को नापते हैं कि कौची में नापते हैं, एम्पियर में, इसलिए आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो गया 5/11 एम्पियर। आगे देखिए 220 वोल्ट में 220 वोल्ट मेन जोड़ने पर, मेन तार में होगा, मेंस जोड़ने पर एक आर्क लैंप 20 एम्पियर की धारा लेता है तो आर्क लैंप का प्रतिरोध क्या है। तब प्रतिरोध क्या होता है, V बराबर हो आई आर V बटे आई है। तो यहाँ कितना है आर V बराबर, देखिए यहाँ V = आई आर। तो अगर हम आर छोड़ दें यहाँ पर तो V बटे आई कहाँ जाएगा, नीचे, बराबर कितना हो जाएगा आर। तो देखिए वही है, आर को या कर दीजिए या इस तरह से लिख सकते हैं आर = V बाई आई, यही लिख सकते हैं, तो ही ना है V बराबर आर बराबर V बाई आई। तो कितना V कितना दिया, वोल्ट 220 दिया है तो 220 और एम्पियर कितना दिया है 20 दिया है। तो काट दीजिए 0 से 0 और कितना हो 11 दूनी 22, ये काट दीजिए यहाँ से 11 दूनी 22, तो कितना गया आर का, आर = कितना 11 ओम हो गया, यही 11 ओम हो गया। चलिए आगे देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न देखा जाए। किसी बिंदु पर विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति एकांक आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। आगे देखिए और छोटा करते हैं ताकि सब देख लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नोट में लिखा हुआ अनंत पर विद्युत विभव शून्य माना गया है। चलिए विद्युत धारा विभवांतर एवं प्रतिरोध की परिभाषा दें, इसके एसआई मात्रक भी लिखे। क्या करना है, विद्युत धारा के लिखना है, फिर विभवांतर के एवं प्रतिरोध की, यानी कि विद्युत धारा के, विभवांतर के और प्रतिरोध के परिभाषा लिखना है और इस सभी का, इनके सभी का एसआई मात्रक भी लिखना है। तब विभवांतर का आपको परिभाषा यहाँ पर देखिए, एकांक धन आवेश को बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वह उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे देखिए, अब विद्युत धारा के परिभाषा देखिए। विद्युत धारा का आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। एक लाइन में याद हो जाएगा, आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। प्रतिरोध के देखिए परिभाषा क्या है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह नालक से होकर के, चालक यहाँ पर गलती लिखा गया है, चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने में विरोध करता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होने का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लिख दीजिएगा। और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर लगा दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी तार का प्रतिरोध 10 है तो इस कथन का क्या अर्थ है? किसी चालक के सिरों पर आई वोल्ट भी का विभवांतर लगाने से चालक में आई एम्पीयर है। ये तो 1 एम्पीयर है जी, यहाँ पर 1 वोल्ट है, ठीक ना। 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से
चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का विद्युत 1 ओम कहलाता है। 1 ओम यहाँ पर मारिएगा 1 वोल्ट इसको सूचित क्या करते हैं, V से। 1 एम्पियर इसको A से सूचित करते हैं और प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध के R से सूचित करते हैं। तो क्या ओम हो गया, इसका मात्रक ओम कहा जाता है। इसी को ओम का नियम भी कहते हैं। ओम का नियम लिखे तो यही लिख दीजिएगा, ओम का नियम यही लिख दीजिएगा, हो जाए क्लियर। आगे देखिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है। तो देखिए, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए उसके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करना आवश्यक है। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I1 का अनुपात है। ये धारा मतलब का I है, I का अनुपात है। आगे देखिए, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। इसको देखिए, किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाली प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश का परिमाण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण एवं मात्रक लिखे। किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में 2 बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। समीकरण का होता है V बराबर W/Q, जहाँ Q क्या है, W काज को क्या है, जहाँ विभवांतर हो गया W काज हो गया, इसको 1 जूल भी कह सकते हैं, जूल। अब बटे क्या, 1 कूलाम को C से भी सूचित करते हैं। देखिए, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखिए, ओम के नियम में चालक का ताप क्यों अचल रहता है, तो I1AV, तो I बराबर V बटे R, जहाँ R नियतांक है, अचल ताप पर है, जिसे चालकता प्रतिरोध कहा जाता है। आगे देखिए, ओम के नियम को लिखकर इसकी व्याख्या करें। किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात लिखिएगा सीधे I बराबर V बटे R, जहाँ R नियतांक है, जिससे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। किसी का उत्तर दिया हो रहता है, उत्तर भी आप लिख सकते हैं। जैसे में इतना बड़ा है तो शायद किताब में छोटा है। किसी परिपथ में कई प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा कब कहते हैं, जब भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिणामी प्रतिरोध भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के जोड़ के बराबर होता है। जब चालकों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि एक अंतिम सिरा दूसरे के पहले सिरे से तथा दूसरे का अंतिम सिरा तीसरे के पहले सिरे से तथा इसी प्रकार से ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। ऐसे संयोजन में सभी चालकों में से बहने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। उदाहरण के लिए प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो उनका कुल प्रतिरोध निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में बहुत आसान होता है और समांतर क्रम में 1/2 हो जाएगा, 1/2 R इक्वल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है समांतर क्रम होता है। ये क्या आपका है, ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम का सूत्र ये है, समांतर क्रम का सूत्र ये है, 1/, हो जाएगा
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जितना रहेगा उतना ऐसे जुड़ेगा। अब देखिए 10 देखिए, किसी परिपथ में कई प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। देखिए इसको ऐसे ही कहा है, यहाँ पाइएगा आप। किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में जुड़ा कब कहते हैं। तो वह क्रम जिसमें सभी प्रतिरोधों के एक ओर सिरे बिंदु तथा दूसरी ओर के सभी सिरों दूसरे बिंदु पर जुड़े होते हैं, इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। मान लें यदि 3 चालक जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 हो तो समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका कुल प्रतिरोध R निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से होता है। अर्थात देखिए, अर्थात प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने से उनका परिणामी प्रतिरोध विभिन्न प्रतिरोधों के विपरीत क्रम के जोड़ के बराबर होता है। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने से किसी भी चालक में विद्युत धारा स्वतंत्रता पूर्वक भेजी अथवा रोकी जा सकती है। आगे देखिए, प्रतिरोध के उत्पत्ति के कारण क्या है। कुछ पदार्थ अपने से होकर दूसरे पदार्थों की अपेक्षा कम धारा प्रवाहित होने देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पदार्थ धारा के प्रवाह में अन्य पदार्थों की तुलना में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि किसी चालक से कम धारा प्रवाहित होती है तो चालक का प्रतिरोध अधिक होता है। इसके विपरीत यदि चालक से अधिक धारा प्रवाहित होती है तो हम चालक का प्रतिरोध कम कहते हैं। आगे देखिए 12 नंबर, प्रतिरोधक का सामूहिकरण क्या है। विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करें। देखिएगा कहीं पर रहता है हल्का फुल्का टाइप मिस्टेक। प्रतिरोधों का सामूहिकरण 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे से कई विधियों द्वारा जोड़ा जाता है, उसे प्रतिरोधों का सामूहिकरण कहा जाता है। इनमें 2 विधियां मुख्य है, श्रेणी क्रम समूह। और श्रेणी क्रम कैसे जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R = R1 प्लस R2 प्लस R3। माना इसमें तो कुछ टेंशन है ये नहीं है, इसमें हल्का सा कुछ करना पड़ता है, भिन्न के जोड़ बनाने पड़ता है। समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं, समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम समूह कहते हैं। इसका 1/R1 1/R क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये बट्टा में रहता है 1/R1 1/R2 1/R3 1 है, ध्यान दीजिएगा यहाँ भी 1 है। ये कुछ हटाइए इसको सीधे किए 1/R बराबर। एमीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताइए। जिस संयंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर, जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापा जाता है उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वो हो गया। किलोवाट घंटा क्या है, इसका मान लिखे। 1 किलो, देखिएगा 1 है, 1 किलोवाट घंटा यानी कि 1 kWh भी कहते हैं इसको, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा उपभोग हो रहा है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा भी कहा जाता है। अब देखिए इसको सेकंड में किया गया है, किताब में भी बताए थे हम। 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, तो 1 घंटा को मिनट में, मिनट को सेकंड में। देखिए देखिए 100 वाट दिया है, 1 है यहाँ पर 1000 वाट, तो कितना 60 गुने 60। देखिए यहाँ मिस्टेक से है, यहाँ पर 1 है मानिएगा, तो 60 गुने 60 सेकंड, तो क्या हो जाएगा 6 छक्का 36, आ जाएगा 3 0 और 1 0 1 2 0। देखिए यहाँ पर भी ना, ठीक है हाँ, तो 1 2 3 4 5 और 6 छक्का 36 इधर हो गया। गुना करिएगा 6 छक्का 36 और 36 पर क्या 0, 3 और 2 5 0, तो कितना हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर कितना 6 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक है, 6 जूल हो जाएगा। ठीक,
3.6 × 10⁻6 जूल। आगे देखिए, प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके सिरों के बीच विभवांतर V और उसमें प्रवाहित धारा I के अनुपात होता है, अर्थात R = V/I। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन क्या है, यह कितने प्रकार से होता है। 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक दूसरे से कोई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। कई विधियों द्वारा जोड़ा जा सकता है। इसमें 2 विधियां मुख्य है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतरकरण या तो पार्श्वक्रम, इसी को नाम है। आगे देखिए, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। अंदर वाला क्या होता है, यह फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है, और अंदर जो गैस भरा हुआ रहता है, पूरा में गैस भरा होता है। कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। इसी को आकिरीय गैस कहते हैं। यह धातु का पिन लगा हुआ है, यहाँ धातु का पिन। ये जो बल्ब ऊपर से लगा हुआ कांच के एक एथी में ये पैक है, तो कांच का बना एक बल्ब है। यही है नामांकित चित्र और का। आगे देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी रहती है, क्योंकि वह फिलामेंट जो है तंतु है, ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीकृत होकर के वो परिपथ टूट जाएगा, जल जाएगा। तो विद्युत बल्ब का आप लोग को पता है कि जो ऑक्सीजन जो है से जलने में हमें मदद करती है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जिससे उच्च ताप पर प्रकाश निकलता है। यदि इस स्थिति में फिलामेंट हवा वायु के संपर्क में आ जाए तो वह हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और टूट जाएगा। इसलिए बल्ब के भीतर की हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस, इसी को आकिरीय गैस भी कहते हैं, भर दी जाती है। समान पदार्थ और समान लंबाई के तारों में यदि एक घातला पतला हो जाएगा, पतला तथा दूसरा मोटा, यहाँ देखिएगा, एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। तो इसका कारण भी बताइए। तो देखिए, बताया था कि मोटे तार में क्या होता है, विद्युत आसानी से पार करेगा, प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा, और लंबाई रहेगा पतला रहेगा तो उसमें प्रतिरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा। तब मोटे तार में विद्युत धारा अधिक आसानी से प्रतिरोध प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रम अनुमानुपाती होता है। अर्थात R बराबर क्या होता है, R समानुपाती क्या होता है, R समानुपाती 1/m एरिया होता है, एरिया, विद्युत धारा बटे एरिया। ऐसे देखे थे, R इक्वल 1/क्या एरिया। देखिए, अगर मोटाई बढ़ाएंगे तब प्रतिरोध घटेगा, और पतला करेंगे तब प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे मैं कि R इक्वल क्या हो जाएगा, R समानुपाती L, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। यदि किसी विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दे, तब देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता, तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। तो यदि प्रतिरोध नियत हो तो ओम के नियम से अवयव में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर से समानुपाती होती है। अतः विभवांतर को आधा करने पर विद्युत धारा भी आधी हो जाएगी। 21 देखिए, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसमें ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरित होता है। किसी चालक जैसे धातु के एक तार के दोनों सिरों को सेल या बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव के सिरों की ओर त्वरित बढ़ती होते हैं,
परंतु इन इलेक्ट्रॉन की चाल लगातार बढ़ रही पाती है, क्योंकि वे अपने मार्ग में पड़ने वाले चालक के धनायनों से बार बार टकराते रहते हैं। इससे उनकी चाल मंद पड़ जाती है। इस प्रकार विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका कुछ भाग वे चालक के आयनों को दे देते हैं। इससे चालक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और इसके फलस्वरूप चालक का ताप बढ़ जाता है। तब तो चालक इस प्रकार से प्राप्त ऊर्जा को अपने अगल बगल की वस्तुओं में ऊष्मा अंतरण द्वारा वितरित करता है। जैसे में कहें कोई तार में अगर विद्युत धारा पतला है और प्रतिरोध के कारण वो गर्म हो गया, गर्म हो करके अगल बगल वस्तु में फेंकता है, उसे भी गर्म करता है। गर्म यानी कि इलेक्ट्रॉन उसे भी दे देता है। और इस प्रकार ऊष्मा का व्यय होता है, प्रतिरोध के कारण गर्म होता है। अब देखिए विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव किन कारणों पर निर्भर करता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। देखिए प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो ताकि इसके साधारण लंबाई एवं मोटाई वाले तार का प्रतिरोध अधिक हो और उसमें कम धारा प्रवाहित होने पर भी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सके। गलनांक देखिए, गलनांक अत्यधिक उच्च ताकि इसमें प्रबल धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से तापन अवयव पिघले नहीं। गलनांक उच्च रहेगा तो पिघलेगा नहीं, गलनांक निम्न रहेगा तो फट से वो गल करके टूट जाएगा। किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी जूल के नियम क्या है। देखिए यहाँ किसी चालक से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा संबंधी नियम का प्रतिपादन ने किया था, जिसे जूल का ऊष्मीय नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार चालक में उत्पन्न जूल ऊष्मा उस चालक के होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के सीधा समानुपाती होती है, अर्थात Q समानुपाती I, जहाँ RT अचर है। देखिए चालक के प्रतिरोध R का सीधा समानुपाती होती है, अर्थात Q समानुपाती C, जहाँ R और T अचर है। चालक से प्रवाहित होने वाली धारा में लगे समय का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात Q समानुपाती C। I और R अचर है, I और R क्या अचर है, जिसको कांस्टेंट भी कहते हैं। विद्युत तापन युक्तियों के मूल सिद्धांत क्या है। विद्युत तापन युक्ति की प्रतिरोधकता बहुत उच्च होती है तथा तापमान परिवर्तन से प्रतिरोधकता में विशेष कमी नहीं आ पाती। इसके साथ साथ यह अधिक तापमान पर ऑक्सीकृत भी नहीं होती है। इस युक्तियों का उपस्करण देखिए किताब में उपस्करो दे रहे है, मैंने कोई उपकरण को ऐसे कहिए, कुछ उपकरण कहिए, कोई युक्ति कहिए, तो उपकरणों के जिस भाग में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे तापन अवयव कहा जाता है। आगे देखिए विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव कुछ शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उन्हें बनाने वाली शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। उस ताप पर भी मिश्र धातु ऑक्सीकृत नहीं होती। इसी कारण से टोस्टर, स्त्री आदि विद्युत तापन युक्तियों के चालक शुद्ध धातु के न बनाकर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। आगे देखिए किसी विद्युत हीटर के परिपथ में जुड़ा चालक तार क्यों उत्तम नहीं होता है जबकि उसका तापन अवयव उत्तम हो जाता है। तापन अवयव का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसलिए जब विद्युत हीटर को कॉपर तार के साथ जोड़ा जाता है तो तापन अवयवन उत्तम हो जाता है, क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। परंतु संयोजित हीटर का तार उत्तम नहीं होता है, क्योंकि हीटर के तार का प्रतिरोध बहुत ही कम होता है। देखिए क्वेश्चन 26 हो गया है।
और कुछ इसमें आपका उत्तर दिया होगा किताब में, तो उससे भी आप लिख सकते हैं। विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं? अपना मन से भी लिख सकते हैं। ये घरेलू उपकरण वाला सामान है, क्योंकि हमारे घर में अनेक उपकरणों के सुरक्षा देता है। अति लघु माने कि उच्च वोल्ट आएगा तो, निम्न वोल्ट आएगा तो। फ्यूज तार सुरक्षा की एक युक्ति है। विद्युत परिपथों में अचानक धारा का मान अति भारण और लघु पतन माने कम, चाहे तो बेसी हो जाए चाहे तो कम होने के कारणों से अत्यधिक बढ़ जाने से परिपथ में लगी युक्तियां जलकर नष्ट हो सकती है। ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए परिपथ में जहां तहाँ फ्यूज श्रेणी में संयोजित किया। देखो फ्यूज को किस में श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। फ्यूज ऐसे पदार्थ के तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक बहुत कम होता है, जबकि धारा अत्यधिक बढ़ जाती है तो सबसे पहले फ्यूज गर्म होकर गल जाता है और परिपथ क्या होता है, टूट जाता है, जिससे उसमें लगी युक्तियों तथा बल्ब हीटर आदि जितने भी हमारे सामान घर में सामान रहेंगे अच्छे वो जलने से बच जाएंगे। फ्यूज की क्षमता से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता के जिस मान पर पहुंचते ही फ्यूज गल जाता है उसे साधारण भाषा में हम फ्यूज का उड़ जाना कहा जाता है। फ्यूज या तार का कौची दिखाओ अनुमतांक क्षमता का, वो कैपेसिटी छोड़ी ना, उसे क्षमता कहते हैं। सीधे कीजिए, देखिए लाइन भी कट गया है। यदि 1 एम्पीयर वोल्ट यदि एक एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा रहता है। क्यों? दो युक्तियों को किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ने पर कम प्रतिरोध वाली युक्ति अधिक धारा प्रवाहित होती है। चूँकि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए किसी युक्ति के साथ इसे समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ की लगभग कुल धारा एमीटर से होकर प्रवाहित होती है। इसके कारण उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा से उसकी कुंडली के जल जाने का खतरा होता है। अगला देखिए, 2 वोल्ट के 4 सेलों को बनी एक बैटरी 50 और 5 वोल्ट दिया है। 5 और 8 और 10 के प्रतिरोधों और एक दाव कुंडली से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई। इसका परिपथ आरेख खींचे। देखिए यहाँ पर 5 यहाँ है, 5 ओम है, 8 ओम है और 12 ओम है। और देखिए यहाँ बैटरी का वोल्ट 2 और 2 है। तो इस तरह से बना करके इसको फिगर किताब में भी शायद होगा इसका। आगे देखिए 31 के देखिए, जब ए और आई क्यू 10 है और 12 और 100 तथा 10 क्यू के प्रतिरोध पार्श्व क्रम यानी कि समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोधों के संबंध में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसको देखिए, जब प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो तुल्य प्रतिरोध व्यक्तिगत निम्नतम प्रतिरोध से कम होता है। तुल्य प्रतिरोध ओम और तुल्य प्रतिरोध ओम दोनों में है। आगे देखिए 32 यहाँ देखिए, बिजली के एक बल्ब 220 वोल्ट और 100 वाट के लिखा है, तो बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा तथा बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए क्या होता है, प्रतिरोध दिया, विद्युत धारा तथा बल्ब का प्रतिरोध, विद्युत धारा ज्ञात करना है और प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए धारा बराबर क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आई बराबर, देखिए आई बराबर W/V। तो क्या हो गया, आई यहाँ से वही काट देना है, ऐसे कर काट देना है। अब कितना है, 220 ना है। हाँ यहाँ पर 220 है जी, 220 है। और काटना 2 × 10, 5/11 आ जाएगा एम्पियर। धारा आ जाएगा इतना। ऊपर बनाए हैं इसको हम, देखिए आई टाइम नहीं है, कट रहा लाइन। देखिए 100/220 काट देते फटाफट। ए से काट दिए, 5 दूनी 10 और 11 दूनी 22। तो आई बराबर कितना हो गया, 5/11। और देखिए
प्रतिरोध भार क्या होता है? V बटे आई, V बटे आई। तो कितना R कितना दिया है? वोल्ट कितना दिया है? R बराबर V बटे आई। R कितना है? R पर विद्युत धारा कौशिक कह रहा है। बल्ब का प्रतिरोध याद कर दिए। तो V कितना है? वोल्ट 220 है। R इक्वल कितना? 220। अब बटे आई कितना आया है? गुणे कर दीजिए, बटे 1 बटे तो कितना हो जाएगा? गुणे 11 बटे 5। तो 5 के 20 और 5 के 20, तब कितना हो जाएगा? R इक्वल 44 गुणे 11। तो R इक्वल कितना? 44 के 4, 44 और 44 से 4 48, 484। तो देखिए लाइन कटा हुआ हाल ही देख रहे हैं। बस इसी पर बैठा देना है। धारा का मन निकाली दिए कितना हम? 5 बटे 11। तो क्या कर दिए? नीचे ये 5 बटे 11, तो 5 ये ऊपर है। ओहो गलती कर दिए हैं। 5 बटे 11 तो ना ठीक है। देखिएगा ऐसे इतना ही इसका आंसर आएगा। किताब में बनाया हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।